गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अष्टम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ क्षमस्व महर्षि का अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। प्रीवियस क्लास में इस पाठ के कुछ गद्यांश के अंशों का अध्ययन का कार्य किया गया था, कुछ अवशेष रह गया था। उस अवशेष गद्यांश का आज हम लोग अध्ययन का कार्य करेंगे। कुछ जो मुख्य शब्दार्थ है वह लिखा गया है, इस प्रकार है। वध्वा मतलब बांधकर, प्रेषितवान का मतलब भेजा, किमर्थम किस लिए, अवगत्य का मतलब जानकर, असहिष्णु असहनशील, उपगत्य पास जाकर, क्षमस्व मतलब क्षमा करें, दृष्टवा माने देखकर, पतित्वा माने गिरकर, अकथयत माने बोला, श्रुत्वा मतलब सुनकर। जिस गद्यांश को हम अध्ययन का कार्य करेंगे तो यह उसका शब्दार्थ रहा। वस्तुतः इस पाठ में महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। जो अवशेष गद्यांश है वह इस प्रकार है। एकदा एकः जनः प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्। एक दिन एक व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में फल लेकर वहां आया, यानी महर्षि के कुटिया में आया। जो महर्षि काशी में गंगा के किनारे कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रह रहे थे महर्षि दयानंद, तो वहीं एक आदमी कुछ फल लेकर के उनके पास आता है, उनके कुटिया में आया। महर्षि दयानंद कांचित मधुरानि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे वध्वा तस्मै यात्रिणे दातुम स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद कुछ मधुर रस युक्त फल को वस्त्र में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। वही यात्री जो उनके कुटिया के समीप वह रहता था और आकर के और बिना कारण का महर्षि का दुर्वचन बोलते रहता था हमेशा, उसके लिए उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है कि वह कुछ फल जो ला करके दिया एक व्यक्ति, और उसी में से उस फल को अब कपड़ा में बांध करके, वस्त्रों में बांध करके अपने शिष्यों के कहा कि जा करके उसके यहाँ दे दो। सह शिष्य अचिंत्यत सह यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटुवचनानि कथयति किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि। महर्षि का जो शिष्य था जिसको भेज रहे थे फल देकर के, तो सह शिष्य अचिंत्यत, वह शिष्य सोचा कि वह यात्री तो प्रतिदिन यहाँ आकर बिना कारण का ही कटु वचन बोलता है, दुर्वचन बोलते रहता है, तो किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, तो उसके लिए यह फल क्यों दिया जा रहा है, क्यों दे रहे हैं। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत्। शिष्य के भाव जानकर महर्षि बोलते हैं, यानी महर्षि दयानंद अपने शिष्य से कहा, चिंता मां करो, चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ। तस्मै यात्रिणे, उस यात्री को फल देकर के तुम आ जाओ। गुरो आज्ञया शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्
अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि कृपया स्वीकरोतु। कहा चिंता मा कृ तस्मै यात्रिणे फलानि दत्त्वा आगच्छ। गुरु आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्। गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के समीप जाकर के बोला, गया उनके पास, यात्री के समीप गया और कहा कि अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि। हमारे जो स्वामी हैं, जो महर्षि हैं, तुम्हारे लिए इन फलों को भेजा है, इस फल को दिया है तुम्हारे लिए, कृपया स्वीकरोतु, कृपया इसको स्वीकार करो। स असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्। वह असहनशील यात्री फिर दुर्वचन बोलने लगा, फिर अनाप शनाप कहने लगा, बोलने लगा। शिष्य महर्षि उपगत्य सर्वं वर्णितवान्। शिष्य महर्षि के पास आकर सब कुछ बता दिया, सब कुछ वर्णन कर दिया, सब कुछ कहा कि आपने वहां भेजे फल दे करके, मैं उसके पास ले करके फल गया, और वह जो है फिर दुर्वचन आपको बोल रहा था, कटुवचन बोल रहा था। महर्षि ही एकम संदेशम दत्त्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान्। महर्षि एक संदेश देकर फिर शिष्य को वहां भेजा, कहा कि अरे फिर जाओ, एक बार तुम लौट करके आ गया तो फिर तुम जाओ। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत्। शिष्य वहां जाकर बोला, क्या बोला कि अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टाः। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत्। शिष्य वहां जाकर बोला, कहा कि अस्माकं स्वामी कथयति, हमारे स्वामी कहे हैं यत् अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टा। क्या कहे हैं कि अमृत वर्षा से तुम्हारी शक्ति जो है वह नष्ट हो गई। पुनः अमृत वर्षायै शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुरानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। कहा कि फिर अमृत वर्षा से शक्ति प्राप्त करने के लिए इन मधुर रसयुक्त फलों को तुम स्वीकार कर लो। क्या कहा? कहा कि फिर अमृत वर्षा से शक्ति प्राप्त करने के लिए इन मधुर रसयुक्त फलों को स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षि समीपम आगत्य पादयोः पतित्वा अकथयत्, क्षमस्व महर्षे क्षमस्व। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा, यह सुनकर वह यात्री लज्जित होकर और दौड़ते हुए महर्षि के समीप आकर उनके चरणों में गिरकर बोला। क्या बोला? बोला कि क्षमस्व महर्षि क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि। कहा कि क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूं। भवान देव, आप तो देव हैं, आप तो देवता के समान हैं। क्षमस्व क्षमस्व, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्या चकिता आसन। इदम सर्वम दृष्ट्वा, इन सबको देखकर, इदम सर्वम, यह सभी देखकर शिष्या चकिता आसन, शिष्य जो है आश्चर्यचकित हो गए कि देखिए, जो यात्री प्रतिदिन आकर के और हमारे स्वामी को दुर्वचन कहता है, बोलता था, उसके लिए यह रस युक्त फल उसको भेजे। एक बार तो लेकर के गए तो वह तो दुर्वचन बोल ही रहा था, फिर बोलते हैं फिर जाओ। फिर मैंने वहां गया, वह लज्जित हुआ और लज्जित होकर के और आकर महर्षि के चरणों में गिर जाता है और गिर करके और कहता है कि मैं अपराधी हूं, आप मुझे दंड दीजिए, आप तो देवता हैं। इस प्रकार सभी यह स्थिति को देख करके महर्षि दयानंद के जो भी शिष्य थे वह सभी शिष्य
आश्चर्यचकित हो गए। धन्यवाद।